नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न एंड टीच चैनल में। जैसे कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, अभी मैंने जो प्रॉपर्टी लिया है उससे रिलेटेड ये सीरीज़ का दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो अगर किसी ने नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले जाकर वो देख ले, उसके बाद इसे देखें, क्योंकि सीरीज़ में ये लगातार वीडियो इस तरह से आएंगे और उनको आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखेंगे तो आपको फिर सब समझ में आएगा। जो भी डॉक्यूमेंट मैं बात करूँगा, अगर वो सारा चीज़ आप देखते हैं तो आप ना केवल फ्रॉड से बचेंगे, बल्कि अगर आप लोन भी लेने जाते हैं किसी भी बैंक में तो आपका लोन भी रिजेक्ट नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने बताया था पहले वीडियो में, अगर सेल डीड आपको मिल चुका है तो आप किस तरह से सर्टिफाइड कॉपी निकाल लेंगे, और दूसरा बंगलार भूमि में भी आप नो योर प्रॉपर्टी में जाकर देख सकते हैं कि वो किसका प्रॉपर्टी है। एक्चुअली में जब बंगलार भूमि में आप देखते हैं तो वो जो वहाँ पे दिखाता है, वो जब हम किसी प्रॉपर्टी को ले लेते हैं, रजिस्ट्री हो जाता है, उसके बाद म्यूटेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें आपका नाम एक डॉक्यूमेंट में आ जाता है, जिससे वो पूरे तरीके से वो प्रॉपर्टी फिर आपका हो जाता है। तो बंगलार भूमि में जो आप देखे हैं पिछले वीडियो में, वो म्यूटेशन अगर हुआ है तभी दिखता है, अगर नहीं हुआ है तो वो नहीं दिखता है। तो जैसे कि हमने देखा है पहला वीडियो में किस तरह से वो हम चेक करते हैं, आज हम बताएंगे कि उसका भी हम सर्टिफाइड कॉपी ऑनलाइन निकाल सकते हैं, ताकि वो भी हम एक बार रीचेक कर लेते हैं, रीवेरीफाई कर लेते हैं कि वो सही है या गलत है। तो उसको हम कैसे देखेंगे? जैसे डीड का भी हमने सर्टिफाइड कॉपी निकाल लिया था, उसी तरह हम म्यूटेशन का भी सर्टिफाइड कॉपी निकाल सकते हैं। तो गूगल में सर्च करना है, उसके लिए बंगलार भूमि जो ये आपको दिख रहा है, उसी वेबसाइट में वापस जाना है, banglarabhumi.gov.in। ऐसा इंटरफेस आता है। यहाँ पर सबसे पहले आपको साइन अप कर लेना है। साइन अप का मतलब यह है कि आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड बना लेना है। जब आप साइन अप में क्लिक करेंगे उसके बाद का ये इंटरफेस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ डिटेल है जो आपको फिलअप करने होंगे। ये सारा फिलअप करने के बाद सबमिट क्लिक करना है। जैसे ही हम सबमिट क्लिक करेंगे तो यूज़र आईडी, आपका जो मोबाइल नंबर होगा, और पासवर्ड जो आप बनाएंगे वो क्रिएट करते हैं, वो पासवर्ड हो जाएगा। फिर हम साइन इन में क्लिक करेंगे पासवर्ड बनने के बाद, और यहाँ पे यूज़र आईडी, पासवर्ड और यहाँ पे कैप्चा एंटर करने के बाद लॉगिन में क्लिक करेंगे। लॉगिन में क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस आता है। उसके बाद हमको पहले वाले ऑप्शन सीनियर्स सिटीजन सर्विसेज में आपको जाना है। उसके बाद ये इंटरफेस आएगा और यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है आपको सर्विस डिलीवरी, यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद जो पहला ऑप्शन है ROR रिक्वेस्ट, यहाँ पे जो दिख रहा है ROR रिक्वेस्ट, यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद ये पेज खुलता है और यहाँ पे डिस्क्लेमर एक दिख रहा है, जिसको यहाँ पे हम क्लोज़ कर देंगे यहाँ से, या फिर यहाँ से एग्जिट कर देंगे। उसके बाद ये इंटरफेस आएगा जिसमें हमको कुछ डेटा फिलअप करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है, ब्लॉक है, मौजा है, फर्स्ट नेम, खतियान नंबर, लास्ट नेम, फादर्स नेम, एड्रेस, और यहाँ पे कैप्चा लिख के कैलकुलेट फ़ी में क्लिक करना है। जैसे ही हम कैलकुलेट फ़ी में क्लिक करते हैं तो नीचे आप देख सकते हैं कि एक एप्लीकेशन नंबर आ जाता है, नंबर ऑफ़ पेज में 1 है, और प्रोसेसिंग फ़ी 20 रुपये दिख रहा है। यानी कि एक पेज का ये डॉक्यूमेंट है जिसके लिए 20 रुपये आपको पे करना होगा ऑनलाइन। नीचे ऑप्शन है, इन सारे मेथड से आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। कंटिन्यू करने से पहले यहाँ पर एक एप्लीकेशन नंबर जो दिख रहा है उसको आप नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि ये एप्लीकेशन नंबर, और कंटिन्यू करने के बाद जब हम पेमेंट करेंगे तो एक और नंबर जनरेट होता है जिसे हम GRN नंबर बोलते हैं, यानी कि गवर्नमेंट रेफरेंस नंबर। यानी कि एप्लीकेशन नंबर और GR नंबर, ये दोनों नंबर को आपको सेव कर रखना है, आगे काम आएगा वो। ऑनलाइन पेमेंट हो जाने के बाद वापस हमें सर्विस डिलीवरी के ऑप्शन में क्लिक करके आना है, और इस बार हमें क्लिक करना है रिक्वेस्ट GRN सर्च यहाँ पर। उसके बाद ये इंटरफेस आएगा जिसमें हमें GRN नंबर, एप्लीकेशन नंबर और ये जो कैप्चा दिख रहा है यहाँ पे लिख के सबमिट करना पड़ेगा। जैसे हम सबमिट करेंगे तो ये सारा अपने आप फिलअप हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है डाउनलोड का, तो यहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि जब भी ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगा उसके मिनिमम 3 वर्किंग डे के बाद ही वो डॉक्यूमेंट हम डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे हम सर्टिफाइड डीड को डाउनलोड कर रहे थे तो वो तुरंत हो जा रहा था, ऑनलाइन पेमेंट कर रहे थे उसके बाद तुरंत वो डाउनलोड हो जाता है, लेकिन यहाँ पर मिनिमम 3 दिन वर्किंग डे चाहिए, उसके बाद ही डाउनलोड होगा। तो इस तरह से हम सर्टिफाइड म्यूटेशन सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसको भी क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं कि वो सही में उसी नाम से है या नहीं है। तो अब तक हमारा 2
चीज़ हो गया है। पहला कि हम सर्टिफाइड डीड ऑनलाइन देख लिए हैं, और दूसरा म्यूटेशन भी हम देख लिए हैं कि वो सर्टिफाइड ऑनलाइन चेक कर लिए कि वो भी सही है नहीं है। एक और तरीका से हम सर्टिफाइड ROR यानी कि म्यूटेशन सर्टिफिकेट को देख सकते हैं, चलिए वो भी देख लेते हैं। इस बार हमें जो ऑप्शन है, जो हमें नए वेबसाइट पे जाना है, edistrict.gov.in। हमने, आपको याद होगा जो पहले वीडियो में हमने सर्टिफाइड डीड यहाँ से ही डाउनलोड किया था, तो यहाँ से हम म्यूटेशन सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें लॉगिन कर लेते हैं। जैसे कि पहला वीडियो में मैं बताया हूँ कि edistrict.gov.in में कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर यूज़र ID, पासवर्ड और कैप्चा डाल के लॉगिन कर लेना है। तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। अभी नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। लॉगिन करने के बाद ये पेज ओपन होगा और यहाँ पर हमें पहले वाले ऑप्शन लैंड एंड लैंड रिफॉर्म्स में जाना है। उसके बाद जो पहला ऑप्शन दिख रहा है आपको, इशुएंस ऑफ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ROR, उसमें क्लिक करना है। उसके बाद का इंटरफेस ये है, यहाँ पर आपका फ़ीस दिख रहा है और जो नीचे ऑप्शन है अप्लाई, यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद का इंटरफेस ये है, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर इशुएंस ऑफ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ROR में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ डेटा फिलअप करना है, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट हो गया, ब्लॉक हो गया, उसके बाद मौजा कोड और ROR नंबर। यहाँ पे ROR नंबर का मतलब है खतियान नंबर। यहाँ पर अगर आपको मौजा कोड नहीं पता है तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है लिस्ट ऑफ मौजा नेम्स। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो मौजा का कोड क्या है वो पता चल जाएगा। तो वो कोड आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको सर्च में क्लिक करना है। यहाँ पे जो सर्च है यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे हम सर्च पे क्लिक करते हैं उसके बाद का इंटरफेस ये है। यहाँ पे भी बता रहा है कि डिजिटली ये मिल जाएगा, इसलिए यस है, और इसके लिए 20 रुपये आपको पेड करने होंगे और एक ही पेज का डॉक्यूमेंट है। फिर ये जो डेटा फिलअप करना है उसको फिलअप करना है, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखना है, ईमेल आईडी, उसके बाद यहाँ पे ROR यानी कि खतियान नंबर, फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर, मिस्टर मिसिस जो भी है यहाँ पे लिखना है, और सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद उसी तरह फिर हमको ऑनलाइन पेमेंट करना है 20 रुपये का। ऑनलाइन जैसे हम पेमेंट करते हैं तो यहाँ पर एक AIN नंबर जनरेट होता है, वो हमें सेव रखना है। जैसे ही ऑनलाइन पेमेंट हो जाता है सक्सेसफुली, AIN नंबर हमने सेव कर लिया है, और उसके बाद हमें उसी पेज में वापस आकर यहाँ पर क्लिक करना है, गेट अप्लाइड इशुएंस ऑफ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ROR। जैसे हम क्लिक करते हैं वो AIN नंबर आपसे यहाँ डालने के लिए बोलता है। जैसे आप डालेंगे गेट डॉक्यूमेंट में क्लिक करेंगे, तो अगर आपने तुरंत पेमेंट करके तुरंत आप गेट डॉक्यूमेंट में क्लिक करेंगे तो वो डाउनलोड नहीं होगा, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले ही बताया मिनिमम 3 दिन चाहिए, उसके बाद ही वो डाउनलोड होता है। तो आप बंगलार भूमि से भी म्यूटेशन सर्टिफिकेट सर्टिफाइड कॉपी निकाल सकते हैं और edistrict से भी निकाल सकते हैं। तो ये 2 मेथड है, कहीं से भी हम निकाल सकते हैं, रिजल्ट आपको वही मिलेगा। अब हमने देख लिया है कि डीड में और म्यूटेशन जो सर्टिफिकेट है उन दोनों में एक ही नाम है। जैसे कि मैंने बताया, मान लीजिए आप अजय से ले रहे हैं तो वो अजय ही नाम है, तब तो कोई चिंता की बात नहीं है, उसी का प्लॉट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर नाम नहीं है, अलग है, मतलब मान लीजिए अब डीड में नाम अजय है और म्यूटेशन में विजय है, तो आपको जिसे आप ले रहे हैं प्लॉट उनको बोलना पड़ेगा कि आप पहले म्यूटेशन करा लीजिए तभी आप वो प्लॉट को खरीदिए, नहीं तो फिर इसमें ऐसा होगा कि अजय के नाम से वो फुल्ली तरह से ट्रांसफ़र वो प्रॉपर्टी नहीं हुआ है, तो कानूनी दायरे से वो उनका मालिक अभी भी नहीं है। तो उनको आप बोलिए कि आप पहले म्यूटेशन करा लें। ये एक फॉर्मेट है, एक सैम्पल है म्यूटेशन सर्टिफिकेट का, आप देख सकते हैं। जैसे ही हम डीड या फिर म्यूटेशन सर्टिफिकेट हाथ में लेते हैं तो कुछ टर्म्स और वर्ड्स ऐसे लिखे रहते हैं जिनके बारे में चलिए चर्चा करते हैं। जैसे ब्लॉक, तो ब्लॉक जैसे कि किसी भी शहर का एक बड़ा सा हिस्सा हो गया, ये हो गया ब्लॉक मान लीजिए। अभी इसमें अगर हम डिवाइड कर दिए तो ये 4 मौजा हो गया, ABCD। उसके बाद फिर से इसमें हम डिवाइड कर देते हैं तो इनको हम बोल सकते हैं प्लॉट, और फिर प्लॉट के अंदर अगर डिवीज़न होता है तो उसको हम खतियान नंबर बोलते हैं। इस तरह से हम समझ सकते हैं। उसके बाद होता है JL नंबर यानी कि ज्यूरिसडिक्शन लिस्ट नंबर, इसको हम मौजा नंबर भी बोल सकते हैं। जैसे कि मैंने वीडियो में पहले बताया कि अगर आपको मौजा नंबर या JL नंबर नहीं पता है तो वहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है लिस्ट ऑफ मौजा नंबर, तो वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो एक PDF डाउनलोड हो जाएगा जिसमें आप किस मौजा में वो नंबर आ जाएगा, उसी को JL नंबर या मौजा नंबर बोलते हैं। फिर यहाँ पे LR है यानी कि लैंड रिफॉर्म्स, उसके बाद RS रिविजनल सेटलमेंट, उसके बाद CS सेंट्रल सेटलमेंट। तो सबसे पहले जब किसी के ज़मीन पे नाम होता था तो उस पर्चा, उसके हम पर्चा भी बोलते हैं या फिर पट्टा भी बोलते हैं। तो मान लीजिए कि बहुत पहले की बात है, 1926 में पहले CS पर्चा चलता था। मतलब अगर मान लीजिए 1926 में आपका ज़मीन है तो आपके नाम से एक पर्चा होगा जिसे हम CS पर्चा बोलते थे।
उसके बाद मॉडिफिकेशन हुआ, फिर आया आरएस पर्चा यानी कि रिविजनल सेटलमेंट, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन हुआ। उसके बाद फिर अभी जो चल रहा है वो चल रहा है एलआर यानी कि लैंड रिफॉर्म्स, या फिर इसे हम लैंड रिकॉर्ड भी बोलते हैं। तो अभी जो म्यूटेशन सर्टिफिकेट आपने देखा है वो एलआर नंबर से आता है, एलआर नंबर डैश डैश डैश। उसके बाद हम आरओआर, नीचे लिखा हुआ आरओआर यानी कि रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसका मतलब होता है म्यूटेशन सर्टिफिकेट। आरओआर म्यूटेशन सर्टिफिकेट दोनों सेम है। उसके बाद बीएल एंड एलआरओ यानी कि ब्लॉक लैंड एंड लैंड रिफॉर्म्स ऑफिसर, ये एक गवर्नमेंट का ऑफिस है। यहाँ पर ही आपका सारा डॉक्यूमेंट तैयार हो रहा है, जैसे कि म्यूटेशन, कन्वर्सन और जितने भी ये डॉक्यूमेंट बन रहे हैं ये सारे इसी ऑफिस में बनते हैं। उसके बाद डीड में एरिया भी मेंशन होता है। तो एरिया भी वेस्ट बंगाल के हिसाब से मैंने यहाँ पे एरिया को किस तरह से वेस्ट बंगाल में बताया गया है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। अब तीसरा डॉक्यूमेंट लेने का टाइम हो गया है। जैसे कि डीड में और जो म्यूटेशन सर्टिफिकेट है ये दोनों में एक और चीज़ लिखा रहता है जिसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड, यानी कि जिस प्लॉट को आप लिए हैं उसका क्लासिफिकेशन क्या है, क्या वो रेसिडेंशियल है, कॉमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है, एग्रीकल्चर है। अगर आप वहाँ पे घर बनाने के उद्देश्य से ले रहे हैं तो वो प्लॉट, वो ज़मीन हमेशा रेसिडेंशियल होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो उस प्लॉट को फिर कन्वर्ट करना पड़ता है, जिसे हम कन्वर्सन सर्टिफिकेट बोलते हैं। यानी कि तीसरा डॉक्यूमेंट आपको कन्वर्सन सर्टिफिकेट लेना है। चलिए आइए देखते हैं। ये रहा कन्वर्सन सर्टिफिकेट का एक सैंपल है, आप देख सकते हैं यहाँ पर सारा डिटेल लिखा हुआ है। क्लासिफिकेशन ऑफ जो लैंड है, जो प्लॉट है वो रेसिडेंशियल होना चाहिए। तो वेस्ट बंगाल में कौन कौन से नाम से रेसिडेंशियल प्लॉट को बोला जाता है वो भी चलिए देख लेते हैं। ये सारे जो आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर, अगर ये सारे प्लॉट में, अगर प्लॉट का जो लैंड क्लासिफिकेशन है अगर इन सब में से कोई भी एक है तो यानी कि आपका जो प्लॉट है वो रेसिडेंशियल है। वो डीड में और जो आरओआर यानी कि म्यूटेशन सर्टिफिकेट है उसमें जो क्लासिफिकेशन में अगर इनमें से किसी भी एक का नाम है तो इसका मतलब ये है कि वो रेसिडेंशियल है, यानी कि आप वहाँ पे घर बना सकते हैं। अगर नहीं है तो वो आपको, जिसे आप खरीद रहे हैं उनको बोलिए कि आप कन्वर्सन सर्टिफिकेट को तैयार करके दीजिए, नहीं तो वो फिर आपको तैयार करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उस पर घर बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही बात करेंगे, फिर इस सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।